हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, एक टॉपिक है मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक। तो उससे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1913 में मंद बुद्धि बालक व पिछड़े बालक में कोई अंतर नहीं किया जाता था। मानसिक मंदिता 4 प्रकार के होते हैं: साधारण मानसिक, अल्प मानसिक, गंभीर मानसिक और गहन मानसिक। देखिए, क्रो एंड क्रो ने बताया है कि 70 से कम जो होगा तब उसको मंद बुद्धि बालक कहा जाएगा, मानसिक मंदिता बुद्धि बालक कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके भी 4 प्रकार हैं, जिसमें कि और बाकी कुछ जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि 70-80 ये इतना तक होता है मंद बुद्धि। लेकिन ओनली और क्रो एंड क्रो है जो कहते हैं कि 70 से कम होता है। तो इसके भी 4 भाग है, देख लीजिए कि उसमें भी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, एक बहुत से होते हैं, एक थोड़ा कम होते हैं, किसी को शिक्षा दिया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो 50 से 70 के मध्य तो उनको साधारण कहा जाता है। जो अल्प बल होते हैं वो 35 से 50 होते हैं। 21 से 25 जो कि गंभीर रूप से होते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, खुद के वर्क नहीं कर पाते हैं, गहन मानसिक, बिल्कुल पागल टाइप के रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे बालक जिनकी उम्र में तो वृद्धि होती है किंतु उम्र सीमा के अनुपात में शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। डेफिनेशन हो गया, मंद बुद्धि बालक, अल्प बुद्धि बालक दोनों एक ही को कहा जाता है। अगला है कि इसके कारण क्या है। तो देखिए, मंद बुद्धि बालकों की उत्पत्ति डाउन सिंड्रोम 3 के कारण होती है, तो इसे मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहा जाता है। और मंद बुद्धि जो होते हैं, देखिए ऑलरेडी महिला और पुरुष में एक्स और XY होता है, लेकिन यदि वही इसमें भी X और इसमें भी X जुड़ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, वही 3 डाउन सिंड्रोम कहलाएगा और इसी से बालक मंद बुद्धि होता है। तो मंद बुद्धि बालक के मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं। तो मंगोलिज्म और अवसादी और मंडोलिया, ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां बन जाती है। जो 21वें गुणसूत्र होगा उसका 3 प्रतिलिपियां, यही जो मंगोलिज्म, मंडोलिया और अवसादी, यही 3 प्रतिलिपि बन जाता है, जिसके कारण मंद बुद्धि बालक होता है। अगला है कि इसकी विशेषता देख लेते हैं कि मंद बुद्धि बालक 70 से 80 के मध्य तो होता है, लेकिन क्रो एंड क्रो कहते हैं कि नहीं, 70 से कम होता है। और इसके जो विशेषता में कि वह जन्म व मृत्यु से पूर्व होता है, और उसके बाद से विकास की गति धीम होती है। बेडोल शरीर की संरचना होती है। त्वचा का रंग पीला लाल, त्वचा मोटी होती है। बहुत अधिक संवेदनशील होता है, सामान्यतः बीमार रहता है, और मुंह से लार टपकती रहती है। पल भर में हंसना, पल भर में रोना इसकी प्रमुख विशेषता होती है। विद्यालय जाना पसंद नहीं करेगा, 10वीं फेल हो जाएगा, बार बार समझाने पे समझेगा नहीं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहता है, ये सब होता है। लेकिन अंतर व्यक्ति संबंध बनाने को यह पसंद करता है। दोस्त, फ्रेंड्स ये बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि होते हैं, इनको पढ़ने में लिखने में उतना रुचि नहीं आता है, इसलिए वो खेलना घूमना ही पसंद करते हैं। टफ वर्क को ये कर नहीं पाते हैं, स्टडी वगैरह ये कर नहीं पाते, इसलिए खेलना घूमना दोस्त बनाना ये सब इन लोगों के लिए अच्छा लगता है, आसान होता है। चलिए, पिछड़ा बालक देख लेते हैं। तो पिछड़ा बालक में ये अंतर है कि ऐसे बालक जो हमें अपने हम उम्र के बालकों की तरह शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। एक ही क्लास में सोनू मोनू है, लेकिन सोनू क्या है, वो अपना होमवर्क कर लेता है, और वहीं पे मोनू है जो कि अपना होमवर्क नहीं कर पाता है। तो वह क्या है, उम्र में दोनों एक ही क्लास में, दोनों एक ही में है, लेकिन एक बालक है जो कि अपना सारा एक्टिविटी होमवर्क वगैरह कर लेता है, लेकिन वही दूसरा बालक नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, पिछड़ा बालक कहलाएगा। उम्र समान होती है, लेकिन बुद्धि भी समान होती है, बट जो शैक्षिक रूप से है वो थोड़ा पिछड़ गए रहते हैं, उन्हीं को पिछड़ा बालक है। किसी कारणवश हो सकता है पिछड़ापन, जैसे कभी कभी बच्चों में गैप आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, माता पिता घर वाले को ऐसी परेशानी आ जाती है तो स्टडी को छोड़ना पड़ता है, तो उसी को पिछड़े बालक के श्रेणी में रखा जाता है। उसकी उन्नति 1913 में इंग्लैंड में मानसिक हीनता नामक विषय पर हुई बैठक में मंद बुद्धि बालकों से
हुई। देखिए जो जो ये होते हैं, ये बालक का कारण क्या है कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ अच्छा नहीं होता, कम बुद्धि रखते हैं, चिंतित व तनावग्रस्त रहते हैं, समस्याओं का मौलिक हल नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, मानसिक रूप से हेडिंग क्या है यहाँ पे, ये हेडिंग है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है कि अच्छा नहीं होता है, कम बुद्धि रखते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, समस्याओं का मौलिक हल नहीं कर पाते हैं। ये इनके कारण हैं। चलिए और देख लेते हैं कारण संवेगात्मक रूप से। तो संवेगात्मक में इनकी संवेगात्मक रूप से ये अस्थिर रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं और भयभीत रहते हैं, डरते हैं, संवेगों पर ये खुद के नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, गुस्से में तोड़फोड़ करने लगते हैं। अगला है कि शारीरिक रूप से, शारीरिक में हेडिंग देख लीजिए कि इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कम सुनना, कम दिखाई देना, बीमार रहना इत्यादि प्रकार के शारीरिक लक्षण भी इनके में देखे जाते हैं। अगला है कि परिवार। तो परिवार और वातावरण से क्या है कि अच्छा नहीं होता है, गरीबी होते हैं, गरीबी के कारण अशिक्षित माता पिता में अनबन होती रहती है, उचित लाड़ प्यार की कमी होती रहती है, माता पिता के बचपन में मृत्यु हो जाना, भरपूर व पौष्टिक भोजन का अभाव होना, ये सब परिवार की विशेषता से रिलेटेड है कि परिवार में यदि ऐसा होगा तो बालक क्या होगा, पिछड़ सकता है। अगला है कि विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता है, अध्यापक का अनुचित व्यवहार नहीं मिलता है, जटिल होता है पाठ्यक्रम और अनुचित वातावरण मिलता है, जटिल मूल्यांकन प्रणालियाँ होती है उनकी प्रणालियाँ और अनुपयुक्त शिक्षण प्रणाली, ये सभी होते हैं। तो थैंक्स गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।